अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के वीडियो में मैं एक ट्रेड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ट्रेड मैंने लिया था और वो ट्रेड मेरे बाय सेटअप पे आया था। वो कंपनी है ये एरोप्लेक्स कंपनी, और मैं चार्ट पर भी चलकर दिखाऊंगा कि मेरा उसमें कौन सा सेटअप था। तो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये कि एरोप्लेक्स कंपनी में ये जो ट्रेड सेटअप बना था, इसमें मेरा कैपिटल का मैं 1% का रिस्क ले रहा था, जो करीब 2800 का हो रहा था मेरे कैपिटल का 1% का रिस्क। और उस हिसाब से मुझे इसमें सिर्फ 450 क्वांटिटी ही बाय करने थे, और 450 क्वांटिटी बाय करने में मुझे 74,597 रुपये 18 पैसा का ये ट्रेड बना। और इसको मैं बाय किया था 165 रुपये से 77 पैसा पे। और टारगेट में मेरा ये 1:3 का ये रिस्क रिवार्ड था कि कैपिटल पे मैं रिस्क 1% का ले रहा था और रिवार्ड मुझे इसमें 3% का चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड मेरे फेवर में हुआ और मेरे टारगेट तक पहुंच गया। तो उसका भी ये स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाता हूँ ये कि मैं कुछ ही दिन में वो मेरा टारगेट पे आ गया। तो मैंने उसको सेल कर दिया। यहाँ सेल एवरेज दिखा रहा है आपको 187 रुपये 20 पैसा पे ये मेरा सेल हो गया। तो चलिए आइए इसको चार्ट पर देखते हैं कि वो कौन सा सेटअप था और किस सेटअप से मैं उसको, कहाँ मेरा टारगेट था, कहाँ स्टॉप लॉस बन रहा था। तो आइए उसको स्क्रीन पे भी देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे ये एरोफ्लेक्स का चार्ट है और डेली का चार्ट है। जब प्राइस यहाँ तक का ये कैंडल जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला कैंडल छोटा वाला जो बन गया था, तब मेरा सेटअप पे आया था। ये रेड बनने से पहले का ये है। तो उस समय ये मेरा सेटअप में आया था। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। ये सेटअप कौन सा आपको दिख रहा है, ये रेड ज़्यादा कवर हो गया। रेड नहीं, पहला है कि ये ग्रीन और उससे पहले जो रेड है, ये ट्रेड सेटअप था मेरा बुलिश हरा में। और इसी में मैंने एंट्री लिया था इस कैंडल के यहाँ पे 165 आप देख रहे थे, वो जो दिख रहा था, इसी कैंडल में मैंने एंट्री ले लिया था। और मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो इस कैंडल का लो बन रहा था। इस कैंडल का लो बन रहा था मेरा स्टॉप लॉस। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये रूल को फॉलो नहीं किया था कि मुझे स्टॉप लॉस, तो मुझे पता था कि इतना ही स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक और रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद ही इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। वो क्यों लग रहा था मुझे कि वो भी एक सेटअप है। उसके लिए मैं RSI लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं RSI को लगाता हूँ। ये मैंने RSI को लगाया। ये RSI में जब ये प्राइस यहाँ तक आ चुका था, ये प्राइस एक गिरावट के तरफ यहाँ से आ रहा था। और ये सर्कल क्या जो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि चीज़ क्लियर नज़र आए। तो उसके बाद ये ग्रीन रेड कैंडल बना, फिर बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ। तो उस समय का जो ये RSI है, ये है जो एक लो बनाया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि एक और लो बनेगा, जिसके वजह से एक और सेटअप इसमें बनेगा कि वो बुलिश डाइवर्जन का फॉर्म होगा। अगर आपको बुलिश डाइवर्जन नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि प्राइस जब नीचे जा रहा होता है तो RSI भी नीचे जाता है। जो यहाँ पे हुआ है प्राइस, ये कैंडल प्राइस नीचे आ रहा है और ये यहाँ तक आया तो RSI भी नीचे आया यहाँ तक। उसके बाद प्राइस और नीचे जाता है, लेकिन RSI नीचे नहीं जाता है बल्कि वो हायर बॉटम बनाता है। आप चाहें तो मेरा चैनल पे वीडियो भी आप देख सकते हैं उसको। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बुलिश हरामी फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन बुलिश डाइवर्जन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेली पे RSI ने 40 को तोड़ चुका था और बियरिश जोन में जा चुका था। तो यहाँ देखिए ये RSI, इस कैंडल पे RSI जो है वो लोअर लो पे है, और इस कैंडल पे प्राइस तो लोअर लो बनाया है, लेकिन RSI यहाँ पे हायर हाई बनाया है। तो ये मुझे लग रहा था कि यहाँ एक बुलिश डाइवर्जन पहले होगा, उसके बाद ही प्राइस ऊपर जा सकता है। इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस तो मैं रखा था, कितना स्टॉप लॉस मुझे स्टॉप लॉस इसमें इतना ही लेना है,
इससे ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस में लगा कर नहीं रखा था कि हो सकता है वो मेरा स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद ये जो है ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और जो मेरा स्टॉप लॉस को वो ब्रेक कर सकता था अगर जो मैं लगाया रहता, और ब्रेक किया। उसके बाद पिछले दिन ही फिर ये रेड कैंडल खुला, आप देख रहे हैं जो गैप अप खुला, और फिर एक दूसरा बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हो गया। और जिस दिन इसका फॉर्मेशन हो गया दूसरा बुलिश हरामी का, तो मैं और कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो डबल बुलिश हरामी यहाँ बन चुका है, तो इंशाल्लाह मुझे टारगेट ज़रूर ही मिलेगा। और उसके बाद ही दूसरा दिन ये ग्रीन वाला दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन इसी कैंडल में मुझे टारगेट मिल गया। इसी ग्रीन कैंडल में प्राइस मेरा टारगेट तक चला गया था, और मैंने टारगेट लिया। हालांकि 192 गया, लेकिन मैं इसको टारगेट यहीं तक क्यों लिया, इसके लिए भी एक ये है रीज़न है। और ये मुझे अच्छा से 1:3 दे रहा था, और इससे ऊपर का मैं क्यों नहीं सोचा, कि उसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ एक प्राइस जो डाउन ट्रेंड में गया है, तो एक पैटर्न के साथ डाउन ट्रेंड में गया है, और वो है एम पैटर्न, और इसको डबल टॉप भी कहते हैं। तो देखिए प्राइस पहले यहाँ ऊपर गया, फिर एक एम का फॉर्मेशन किया, और ये एम का नेक लाइन को, यहाँ से एम का नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ चला गया। तो इस तरह से इसमें एम पैटर्न का फॉर्मेशन के साथ प्राइस में डाउन ट्रेंड आया है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड आएगा तो अपना नेक लाइन के पास ही रेजिस्टेंस लेता है, ज़्यादातर एम पैटर्न में ऐसा होता है। इसीलिए मैंने उस नेक लाइन के पास ही, ये जो इसका नेक लाइन है एम का, यहीं तक मैं इसको टारगेट लेना समझा कि सही रहेगा मेरे लिए। इससे ऊपर का मैंने नहीं सोचा कि मैं प्रीवियस हाई तक जाऊं, नहीं। हाँ, जब ये इस नेक लाइन को क्रॉस कर देगा, हालांकि इस दिन भी यहाँ पे कोशिश किया है ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर इस दिन गैप अप खुला प्राइस, इस दिन भी ब्रेक नहीं किया। अब 2 बार चूँकि अटैम्प्ट कर चुका है उसको ब्रेक करने के लिए, तो हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। तो एक ही बहुत ही सुंदर सेटअप मुझे मिला था, और मैंने ट्रेड लिया और जो आपको दिखाया। तो इसे इस तरह का ट्रेड को ढूंढ कर अपना ट्रेड सेटअप के लिए मैं इसके लिए वेट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है इस मार्केट में कि पिच पर टिका रहना, कैपिटल को संभाल कर रखना, और हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। जिस दिन मार्केट में मेरे ट्रेड सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ऐसा अगर माइंडसेट हम अपनी बनाते हैं तो इंशाल्लाह फंड जो है मेरे पास बचा हुआ रहेगा, और जिस दिन किसी भी कंपनी में मेरे सेटअप में आ जाएगा तो उस दिन हम उसमें बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मार्केट में पैसा बनाना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, और कम से कम 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ताकि आप कम बार भी अगर आप टारगेट हिट होता है और ज़्यादा बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। 1:1 पे करेंगे तो आपको 50% करेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप बराबर सराबर रहेंगे। और 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो में क्या है कि अगर हमारा ट्रेड 3 बार भी सही चला गया 10 ट्रेड में, और 10 ट्रेड में 7 ट्रेड भी गलत चला गया, तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, हमारा फंड बचा हुआ रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे मैंने ट्रेड को लिया है, और ये सेटअप आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। और इस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा और उसको मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँगा, ताकि उसमें कुछ सीखने का आपको मिले, और मैं कहाँ उस ट्रेड में गलती किया मैं खुद भी एहसास करने का कोशिश करता हूँ, और आप भी उसमें बताएं कि हाँ, ये मुझे ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि इस तरह का वीडियो बनाना मेरा कैसा लग रहा, ताकि मैं और जो भी ट्रेड में और भी ट्रेड लिया हूँ, तो अगर आपका कमेंट रहेगा तो मैं उन ट्रेड पे भी मैं सब लिख के रखा हूँ, और स्क्रीनशॉट भी है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें और शेयर करें।